कहते हैं ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य होता है और जब कोई इंसान किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान में उतरता है तो वो हासिल कर पाता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें युवा गुरुजी के नाम से जानती है और नाम है शाहनवाज साहब। और जितने भी देख रहे हैं ट्रॉफी, इतनी सारी ट्रॉफी, ये सर्टिफिकेट, उधर ट्रॉफी, सब ट्रॉफी, ये हासिल करना आसान नहीं होता और इन्हीं के एक शिष्य ने क्या हासिल किया वो भी जानने की कोशिश करेंगे। शाहनवाज भाई, और जो है नई युवा पीढ़ी जो है इसमें वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और आपके अगर शिष्य की बात करें तो अभी कौन सा शिष्य है और कहाँ जो खेलने के लिए गए जिसमें वो कुछ ना कुछ जीत के आए जो सुनने में आ रहा है? जी, खेलने के लिए तो बहुत सारे शो होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, नेशनल तक पहुंचते हैं लड़के, लेकिन जो युवा पीढ़ी है हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। बहुत सारे लड़के नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं नुक्कड़ पर जा करके, लेकिन मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी जितनी हमारी कीरतपुर की है वो आपस में मेलजोल बनाए, मेजोरिटी बनाए और बॉडी बिल्डिंग को आगे लेकर जाए। अच्छा शौक है भाई बॉडी बिल्डिंग, लेकिन कुछ लड़के जो है गलत पीढ़ी जो है अलग अलग साइड से जा रही है। मैं चाहता हूं कि जितने भी नए लड़के हैं वो सब जिम ज्वाइन करे, अच्छी सेहत का मालिक बने, ठीक है। नेशनल लेवल तक हम ले जा सकते हैं। हमारी एक खुद की एसोसिएशन है, एडवांस बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, उसमें हमारा भी एक नया लड़का है अमन, जिसे हम अभी नॉर्थ इंडिया खिला कर लाए हैं अमरोहा में। अभी फिलहाल उससे पहले रुड़की खिला कर लाया हूँ और कल ही उसका शो था 27 तारीख में मिस्टर रुड़की, जिसमें उसने 3rd प्लेस मारी है और उसकी फिजिक भी आप देख सकते हैं कैसी है। तो अमन भाई सामने है। देखा जाए तो अगर बंदे की बॉडी है तो फर्क पड़ता है, और अगर कहीं वो निकल के जाता है तो कई सारे लोग सोचते हैं यार कि अगर कहीं उलझना ही पड़ जाए तो उलझना मत, क्योंकि पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होती है हर किसी की। तो कैसा फील कर रहे हैं कि गुरुजी ने के साथ गए थे और वहां पे 3rd रैंक आपकी आई है? जी, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी खेलेंगे, अब अच्छी तैयारी करेंगे, नेशनल लेवल तक पहुंचेंगे। अच्छा, जिस तरह से शाहनवाज भाई ने कहा कि युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है, जी, और आपको जब जिम का किस तरह से लगा कि आपको जिम करना चाहिए और जिम में आगे बढ़ के कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए, और अपने कीरतपुर का नाम, अगर आप देखा जाए तो कीरतपुर के आसपास के हैं और अगर यहाँ से बाहर जाते हैं तो नाम अपना आसपास के जिले का नाम रोशन करते हैं, तो कैसा फील करते हैं जब किसी कॉम्पिटिशन पर जाते हैं और जब आपके जिले का नाम आता है या आपके का नाम? जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं और हमारी प्लेस लगती है, हम जीतते हैं, हमें अलग ही फीलिंग आती है कि हम अपने जिले के लिए, अपने कस्बे के लिए, अपने गांव के लिए कुछ कर रहे हैं, हम यूथ के लिए कुछ कर रहे हैं, मोटिवेशन बन जाए यूथ के लिए। हमें देख कर हमारा यूथ जो है, हमारी न्यू जनरेशन जो है वो मोटिवेट और अच्छी कैटेगरी में रहे। अच्छा, एक पीढ़ी वो है जो नशे की तरफ है जी, और एक आप लोग हैं। जब आप अगर अपने घर के आसपास निकलते होंगे तो लोग आपको देख के कहते होंगे देख वो जा रहा बिल्कुल, जी, ऐसे बोलते हैं, जो मेहनत कर रहा है जी, और एक वो है जो एक नशा कर रहा है जी। तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में बहुत ही एक तरह का बहुत ही अच्छा फर्क है इनमें। दोनों का नशा है, जिम का भी नशा है और वो नशा है, वो अपने नशे में डूबे और हम अपने नशे में, लेकिन हमारा नशा जो है वो अच्छा है, उसका नशा वो गलत है, वो उसे एक दिन डुबा देगा और हमारा इंशाल्लाह हमें उठा देगा। जिम करना आसान नहीं होता, तो गुरुजी से पूछेंगे जो स्टार्टिंग में आते हैं आपके पास, मैं भी आपके पास आया था कुछ टाइम और जैसे 1 हफ्ते के बाद मैं छोड़ के चला गया था, तो स्टार्टिंग में जो है ना दर्द होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसे में बहुत सारे युवा छोड़ देते हैं जिम करना, उनके लिए क्या कहना है? देखो, किसी भी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप अपने पर कॉन्फिडेंस बना कर रखेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ हासिल नहीं होगा। 1 हफ्ता तो बहुत भारी पड़ता है किसी भी लड़के के लिए, क्योंकि बॉडी पेन करती है, ठीक है। अब उसके 1 हफ्ते बाद में अब ज्यादा जितने भी जिम वाले यहाँ बैठे हैं या और भी बाहर जिम चला रहे हैं, वो जाते हैं लोगों को डब्बा खिला देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, घर की डाइट बहुत सारी होती है और घर की डाइट करनी चाहिए। जिस टाइम से हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उस टाइम हम घर के अंडे, दूध, बहुत सारी चीजें सिखाते थे जो मतलब प्रोटीन देती थी, बहुत सारी चीजें मिलती थी लोगों को। लेकिन अब क्या होता है, लड़का ऑनलाइन चेक करता है और खुद मंगाता है, खुद खाता है, लेकिन उस चीज से दूर रहना चाहिए। देखो, घर की डाइट बहुत सारी होती है लेकिन लड़के कब काबू नहीं कर पाते उस चीज को। 1 हफ्ता तो शुरू भारी पड़ता है बहुत ज्यादा, लेकिन जिसने 1 हफ्ता बर्दाश्त कर लिया इंशाल्लाह वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेके अपना आपको बॉडी को पूरी अच्छी तरह तराश सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब लड़के अपनी सोच बना लेते हैं अलग। कुछ लड़के गर्लफ्रेंड के चक्कर में आते हैं तो भाई हमारी गर्लफ्रेंड ने कही था भाई जिम ज्वाइन करना है, पता ही चलता है 1 हफ्ता उसकी बॉडी दुखती है बेचारे की और वो भाग जाता है। अपना तो गर्लफ्रेंड ही रहती है। अगर गर्लफ्रेंड का जिक्र आया तो आप लोग अगर अपनी बॉडी दिखाएं तो फिर दुनिया भी देखे गर्लफ्रेंड के लिए बॉडी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब गर्लफ्रेंड का जिक्र आ ही गया तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की पर्सनैलिटी तो किसको पसंद नहीं आएगी। देख सकते हैं सामने, ये देखिए, ये हाल ही का फिलहाल लड़का तैयार हुआ है मेरा। ये जो लड़का है ये इसको भी मुश्किल से
4 महीने हुए स्टार्टिंग करे हुए, अभी 4 महीने से स्टार्ट किया है इसने। और बॉडी बिल्डिंग देखो ऐसा नहीं है कि सामान नहीं खाना पड़ता, सामान खाना ही पड़ता है। अगर आपको कंपटीशन खेलना है, अच्छे लेवल पे जाना है, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है, कुछ चीजें खानी पड़ती है। जैसे कि हमें भाई कुछ मीठा है, मीठा नहीं खाना है, बहुत सारी चीजें हासिल करनी पड़ती है, तब जाके इस मुकाम तक पहुंचा जाता है। अच्छा, इसमें जो बॉडी में जैसे दिखाए जाते हैं विन के जो अगर कोई बनता है तो उस किस तरह से पता लगता है कि क्या क्या चीजें चाहिए उसमें होती 7 कंपल्सरी पोज होते हैं जो हाँ। बॉडी शो में दिखाए जाते हैं। हाँ। सबसे पहले फ्रंट डबल बाइसेप्स का पोज होता है, ये फ्रंट डबल बाइसेप्स का पोज है। इसके बाद हम मांगते हैं फ्रंट से विंग्स पोज, पोज होना से छोड़ दो, साइड चेस्ट, बैक से डबल बाइसेप्स पोज, बैक से विंग्स पोज, एब्डोमिनल विथ थाई। अगर आपने कॉस्ट्यूम पहनी है तो थाई दिखाओ, लोगों को पता चलेगा जरा। देख सकते हैं। मोस्ट मस्कुलर पोज, अभी हमारे लड़के ने रुड़की में शो खेला है और इससे पहले अमरवा भी गया है, 3-4 शो खेल चुका है लड़का हमारा। और उसके प्राइस जो है वो यहाँ रखे हुए लगाया, सर्टिफिकेट्स के साथ है, ये इसके सर्टिफिकेट्स है। और जो हमारी एसोसिएशन है, इसमें सबसे मेन चीज़ है कि हमारी एसोसिएशन जो इसकी सर्टिफिकेट्स है, ये सरकारी नौकरी वगैरह में भी काम आ सकते हैं आपके, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। बाकी जितने भी सर्टिफिकेट और रखे हैं हमारे पास, वो भी सब सर्टिफिकेट जितने हैं वो सब ओरिजिनल है और सब रजिस्टर्ड वाले हैं। ये सब जितनी ट्रॉफी है मेरी, ये हमें पहले हासिल हुई है, जिसमें मैं 9 किंग का प्लेयर भी रह चुका हूँ। अच्छा शाहनवाज भाई, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जैसे कि अब ये इन्हें शुरुआत कोई करता है जी, तो सबसे पहले जो स्टेप कौन सा होता है जो शुरुआत की जाती है? मतलब बॉडी बिल्डिंग की बॉडी बिल्डिंग में जैसे जो नया नया आता है सीखने के लिए, तो उसे क्या सबसे पहले कराया जाता है? सबसे पहले जितने भी लड़का आते हैं उनको मिक्स एक्सरसाइज लगाई जाती है और 1-2 दिन 5 दिन उसको भारी पड़ती है बहुत ज्यादा, और वो करने लगता है तो इंशाल्लाह मुकाम भी हासिल करता है। ऐसी बात नहीं है नहीं करता। मशीनें कौन कौन सी होती है? मशीन हमारे पास जो है, जैसे कि हम ये कहते हैं ट्रेडमिल है, ये हमारी लेग प्रेस है, इसी तरह से बहुत सारी हमारी मशीन है। मेरा सामान जितना भी है माशाल्लाह फिट लाइट का सामान लगाया हुआ है मैंने, और आप जिम भी देख सकते हैं मेरा। ये सारी मशीनें जो है ये सब जेन्युइन मशीनें हैं, अलग अलग टेक्निक की मशीन बनी हुई है। डंपल है, ये लेग पुल डाउन है। इसी तरह से मशीनों के हर अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग साइज में यूज होती है। जैसे बैक की हम बात करें तो बैक में हमारी लेग पुल डाउन, इसी तरह से हमारी ये सिलेट रो है। और चेस्ट में हम बात करें तो हमारी डिक्लाइन बेंच है, फ्लैट बेंच है। इस तरह से बहुत सारी मशीनें होती है जिनसे बॉडी को तराशा जाता है। तो मेन जो शुरुआत होती है जब एक स्टूडेंट आता है आपके पास, तो सबसे पहले आप कौन सी जो मशीनें हैं वो इस्तेमाल करवाते हैं? मशीन हम उसको बाद में यूज करवाते हैं। सबसे पहले हम उस लड़की की बॉडी चेक करते हैं कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको किस लेवल तक कैसे बॉडी बनानी है, उसका गोल क्या है, उसका अचीव क्या है, उसको पूछा जाता है। तब जाके लड़का हमसे बताता है भैया कि हमें 3 महीने में या 4 महीने में हमें थोड़ी सी बॉडी मतलब स्टार्ट करनी है अपनी, कैसे करा जाए कैसे नहीं करा जाए। मेरे पास लेडीज भी आती है, मैं लेडीज को भी एक्सरसाइज कराता हूँ। मेरी लेडीज की टाइमिंग अलग होती है और मैं अब से नहीं कम से कम 10 साल से जिम चला रहा हूँ इसी जगह पर। मेरे पास बहुत सारे लड़के बहुत सारे लड़की वेट कम करके जा चुके हैं। और हमारे फिलहाल ये भी एक लड़के थे मोहम्मद आबिद, उन्होंने 135 किलो वेट था और 82 वेट पे पहुंचे हैं वो। उनकी वीडियो भी बहुत सारी वायरल हुई जो बात है, और 7.2 मिलियन के करीब उनकी वीडियो जो है वो पहुंची भी है। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस है लड़कियों की जिनकी हम वीडियो डाल नहीं सकते, लेकिन उनको वेट जो है बहुत कम कराया है हमने। कई लड़की आती है 4 महीने में शादी भैया मेरी, तो 4 महीने वेट कम कराना है, उनका भी हम वेट कम कराते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लड़के हैं। सभी लोगों के मतलब जिसका जो जो गोल होता है उसको वही चीज हम बताते हैं उस हिसाब से। नया लड़का जो आता है उसको हम पुशअप लगवाते हैं, स्टार्टिंग में चिनअप लगवाते हैं, पुलअप लगवाते हैं। जब वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसी तरह से हम उसको मशीनें पकड़ाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं शाहनवाज भाई ने सारी चीजें, अगर कोई जिम शुरू से करना चाहता है तो उसे वो सारी चीजें बता दी कि किस किस तरह से करा जा सकता है। और ये खुद भी, अगर इनकी मैं बॉडी कहूँ कि ये खुद भी बॉडी मैं तो फिलहाल अभी ऑफ चल रहा हूँ हाँ। क्योंकि लड़कों पे ध्यान रखा है इस टाइम। हाँ। लड़कों को एक्सरसाइज करवा रहा है, हाँ। जो लड़के हमारे ट्रेनिंग जा रहे हैं, बॉडी शो लेने जा रहे हैं, तो उनको ऊपर ध्यान दिया जा रहा है इस टाइम। बाकी आप मेरे फोटो देख सकते हैं, पीछे लगे हुए मेरे फोटो, ये देख सकते हैं इधर यहाँ पे। तो एड्रेस क्या है अगर आपके पास कोई जिम करना चाहे तो? मेरे जिम का जो एड्रेस है मोहल्ला जाटान, और मेरे जिम का जो नाम है MSI जिम है। ये जो है आपको सिद्दीकी मेडिकल स्टोर के पास में गली जो जा रही है वही है, अंदर बिलाल मस्जिद है। मेरा कांटेक्ट नंबर भी है 6396928591। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।
और ऑनलाइन की भी सारी क्लासेस होती है, जो ऑनलाइन पूछना चाहता है उसको ऑनलाइन भी हम क्लासेस देते हैं। तो अब कुल मिला के ये जो था, एक्सरसाइज करो, तुम लोग एक्सरसाइज लगाओ ना भाई। ओए किस चीज के लिए आया हो? ये हमारे युवा पीढ़ी के लड़के हैं, ये हमारे युवा पीढ़ी है। अदनान भाई उनकी भी न्यूज़ लो, लाइक मैं देख रहा हूँ, फैजान भाई से फराज भाई। फैजान भाई कहते थे। ये हमारा जो है अदनान भाई अभी न्यू लड़के हैं और ये जो है अभी फ्रेशर में खेल कर आए हैं। इन्होंने भी अपनी फर्स्ट मारी है फ्रेशर में। और इसी तरह से हमारे मोनिस भाई है, इनकी भी बॉडी आप देखो, मोनिस भाई की भी। मोनिस भाई की टी-शर्ट लेस कराओ। हट जा, बेकार करवा रहा हूँ। चलो ये तीनों लड़के हमारे अभी कॉम्पिटिशन खेल कर आए हैं और इन तीनों पर ध्यान दिया जा रहा है फिलहाल। ये जो लड़के हमारे चैंपियनशिप में खेल रहे हैं अभी, और बाकी हमारे काजी जी को सभी जानते हैं, एप्पल बॉय के नाम से भी जानते हैं इनको। ये हमारे ये हमारे फ्रेशर में खेल कर आए हैं ये, और हमारे अदनान भाई फ्रेशर में खेल कर आए हैं। बॉडी पॉज करो। और इंशाल्लाह इसी तरह से इनको जो है आगे ले जाते रहेंगे हम। ये लड़के का जुनून होना चाहिए। हम तो एशिया नेशनल सब जगह खिला देंगे। लड़के के अंदर अपने जुनून पैदा करो, इंशाल्लाह ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है। और अच्छा, ये एक सवाल मेरा ये कि जिस तरह से ये फट जाता है मांस, जी, इसको क्या कहते हैं? ये स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं ना और वेट लगाते बहुत कम हैं। एज अब में इनकी ये जो अभी- इनकी एज है, हाँ। इनकी कब अभी 18 साल है अभी, ठीक है। 18 साल में और पूरी भी अभी उम्र नहीं हुई इनकी। जिस हिसाब से ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और इनको जुनून है माशाल्लाह, तो ये जो है अपना आप में एक बहुत काबिल तारीफ की बात होती है। ये स्ट्रेच मार्क्स जो है मसाज से और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे खत्म हो जाते हैं। इनके पहले बहुत ज्यादा थे, अब बहुत कम हो चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम ध्यान दे रहे हैं पूरी बॉडी पे। इनका स्ट्रक्चर देखिए आप, कैसा स्ट्रक्चर है इनका पूरी बॉडी का। ये हमारे मोनिस भाई, इनका भी स्ट्रक्चर देखिए, अदनान भाई का देखिए, सब माशाल्लाह बढ़िया है। ऐसे सीधे 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 जैसे खड़े थे। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे। बस ठीक है। हमारे भाई लोग हैं जो भी कुछ अच्छा कर रहे होंगे, उन्हें दिखाने के लिए ऐसी कोशिश जारी रहेगी। मैं मोहम्मद फराज, कैद पर न्यूज़।